श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज हम श्री भागवत की शुरुआत एक बड़े प्यारे भजन के साथ करते हैं। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना। नाम मुरली में ले के मेरा, नाम मुरली में ले के मेरा, मुझे घर दे बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना। तेरे कांधे पे काली कमलिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया। तेरे कांधे पे काली कमलिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया। मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, तुम चक्कर लगाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना।
बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। स्वास्थ्य ठीक है अब आपका? प्रभु सेवा में भक्ति बड़ा अच्छा श्रवण किया था कल हमने। किस प्रकार प्रहलाद की भक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए, उस अपने छोटे से 5 वर्ष के पुत्र के लिए किस प्रकार नारायण ने एक नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का संहार किया। वध नहीं किया, उसका संहार किया। संहार में भी ईश्वर कृपा करते हैं। हर किसी को वो कभी अपनी गोद में उठा के नहीं मारते। देखिए कितनी बड़ी कृपा की हिरण्यकश्यप के ऊपर नारायण ने। अगर मारना हो कोई किसी को कैसे भी मार दे, लेकिन नारायण ने उसे अपनी गोद में बिठा के मारा। देखिए कितनी कृपा की नारायण ने। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। चीत्कार मच गई वहां जब हिरण्यकश्यप को नाखूनों से नरसिंह भगवान ने मार दिया। क्योंकि उसे क्या वरदान मिला था, उसे कोई देव नहीं, कोई नर नहीं मार सकता, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। तो नारायण ने अपने नाखूनों से उसका संहार किया। और उस वक्त नरसिंह भगवान बहुत बहुत क्रोध में हैं। एक उनके अंदर एक अग्नि जल रही है, एक सिंह जब क्रोधित हो तो वो किस प्रकार से क्रोधित होगा। और गुर्र गुर्र की ध्वनि उनके मुख से निकल रही है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो नारायण के पास, श्री नरसिंह अवतार के पास जाके कह सके कि प्रभु आपने हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। कोई इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि आज राजमहल में जिस सिंहासन पर श्री नरसिंह अवतार विराजमान है कोई जाए। ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि माते आप जाइए, प्रभु से निवेदन कीजिए कि प्रभु अब आप शांत हो जाइए। जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। आपने हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया, उसे मुक्ति मिल गई।
लक्ष्मी जी को लगा मैं उनकी भार्या हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं कहूंगी तो वो जरूर सुनेंगे। जैसा हम सोचते हैं मैं अपने हस्बैंड को कहूँ वो ना सुने, क्यों गुरुजी? कुछ मैं कहूंगी तो आप सुनेंगे? तो हर किसी पत्नी में यही भाव होता है, उस भाववश, वो प्रेम के भाववश उन्हें विश्वास था कि मेरे नारायण तो मेरे पति हैं, वो क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। राधे 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 राधे। आइए, वो क्यों नहीं सुनेंगे। इस भाव से माँ लक्ष्मी नारायण से कहते हैं, प्रभु हाथ जोड़ के कि आपने उसका संहार कर दिया, लेकिन आज नारायण उन्हें भी नहीं सुनते, उन्हें भी नहीं सुना। सब देव बहुत परेशान कि हम क्या करें। ब्रह्मा ने प्रहलाद को कहा, ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र तेरी रक्षा हेतु नारायण ने ये नरसिंह रूप धरा है, अवतार लिया है। जा पुत्र तू ही प्रेम से उन्हें समझा, वो आज सिर्फ तुझे ही सुनेंगे, तेरे सिवा किसी को नहीं सुनेंगे। और बालकों का जितना सुनते हैं ना, उतना कोई भी, हम भी देखे बालक कितना उसके मन में सिर्फ प्रेम होता है, प्यार होता है। नामदेव जी का नाम सबने सुना होगा। नामदेव जी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उनके पिता सदैव नारायण भक्ति करते थे, विठल नाथ जी के इनके रूप को मानते थे। नामदेव जी के पिता, वो सुबह उठ के विठल नाथ जी को स्नान कराना, उनको भोजन कराना, अच्छे तरीके से उनकी सेवा करना। एक बार की बात है, नामदेव जी सिर्फ 3 वर्ष के बालक थे। कितने वर्ष के बालक थे? 3 वर्ष के बालक थे। नामदेव जी के पिताजी को दूसरे गांव से, नामदेव जी के पिताजी को दूसरे गांव से कोई बुलावा आया कि ब्राह्मण देव हमारे यहाँ कोई पूजा करनी है तो आप आए। अब ब्राह्मण देव ने उनको जवाब दे दिया कि ठीक है, मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण देव को पता था कि वहां से लौटने में मुझे 1 दिन लगेगा, और वो जो 1 दिन लगेगा तो मेरे विठल नाथ की सेवा कौन करेगा। नामदेव की जो माता थी वो जन्म देते ही चल बसी थी, तो ब्राह्मण देव नामदेव को पाल रहे थे। अब नामदेव 3 वर्ष का बालक अपने पिता को हमेशा देखता था कि वो विठल नाथ जी की कितनी पूजा करते हैं। अब आज ब्राह्मण का मन बड़ा विचलित है कि मैं उस दूसरे गांव में अगर पूजा कराने जाऊं तो मेरे विठल नाथ जी की सेवा कौन करेगा। तो उनके मन में आया, मैं नामदेव को कहता हूँ, देखिए जिस दिन वो ब्राह्मण देव अपने नामदेव को, जिस दिन ब्राह्मण देव ने बात की, मैं हमेशा कहती हूँ ना, हमें हमारे बच्चों को संस्कार बचपन से ही देने चाहिए कि हमें कैसा बनना है, कैसा व्यवहार करना है किसी के साथ। नामदेव एक 3 वर्ष के बालक हैं और ब्राह्मण देव उसे समझाते हैं, पुत्र मैं रोज सुबह सबसे पहले विठल नाथ जी को उठाता हूँ, बड़े प्रेम से उठाता हूँ, बड़े प्रेम से उठाता हूँ, उनको स्नान कराता हूँ, उनका श्रृंगार करता हूँ, उन्हें फिर प्रसाद भोग लगाता हूँ। तो मेरे पुत्र आज मुझे किसी दूसरे गांव में पूजा कराने जाना है, तो आज मैं ये कार्य तुझे सौंप के जा रहा हूँ, तुझे सौंप के जा रहा हूँ। अगर 1 वर्ष का भी बालक हो ना और उसका छोटा भाई हो या कोई बहन हो, तो वो 1 वर्ष का बालक भी अपने आप को बड़ा समझता है कि मुझे उस छोटे भाई या बहन की रक्षा करनी है, उसका ध्यान रखना है। हर घर में होता है ना। अब पिता ने जैसा समझाया, पिता ने कहा था, पुत्र जब तक विठल नाथ जी किसी चीज का भोग ना लगा ले तब तक तू भोग ना लगाना।
तब तक तू कुछ खाना ना, मतलब जो भी दिया है वो उस प्रभु ने दिया है, उसे भोग लगाए बगैर हम कुछ ना खाएं। जो भी हम खाएं, क्योंकि सब ईश्वर का दिया हुआ है। हम कभी कुछ पैदा कर सकते हैं? नहीं। हम तो अपनी फूंक से एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, और हम अपने आप में इतना अभिमान करते हैं कि ना जाने हमें क्या मिल गया। पता नहीं क्यों हम खोए रहते हैं। हम समझते ही नहीं कि सब कुछ ये काया एक दिन हमारी मिट्टी हो जानी है। पिताजी कहते हैं, बेटा सुबह उठ के जल्दी जाकर स्नान से पवित्र होकर भगवान की प्रार्थना करना। और क्या कहते हैं ब्राह्मण, ऐसा कहकर जिस गांव में हवन कराने जाना है, पूजा कराने जाना है, वहां चल दिए। अब अपने पिता की पूरी बात को बड़े ध्यान से नामदेव ने सुना, बड़े ध्यान से नामदेव ने सुना। और कि मुझे सुबह, जैसे हमें कहीं सुबह किसी फंक्शन में जाना है, किसी शादी में जाना है, या कोई मेहमान आने हैं, तो रात को नींद नहीं आती, और आती भी है तो हम जल्दी उठ जाते हैं कि हमें कुछ तैयारी करनी है। होता है ना, सबके साथ होता है ना, क्योंकि अपने मन में एक चिंता होती है कि हमें इस कार्य को सफल करना है, कि उनके आने से पहले हम ये काम सब कर लें। ठीक है। अब आज देखिए, ब्राह्मण पिता ये सब कह के चले गए। नामदेव जी को पूरी रात नींद नहीं आई। नामदेव जी, एक 3 वर्ष का छोटा सा बालक, पूरी रात नहीं सोया कि अगर मैं सो गया मुझे तो मेरे पिता जगाते हैं, और अगर मुझे ही नहीं जगाया किसी ने तो मैं विठलनाथ जी को कैसे जगाऊंगा। तो अच्छा रहे कि मैं ही ना सो, ना मैं सोऊंगा ना मुझे नींद आएगी, तो मैं विठलनाथ जी को प्रातः जल्दी उठा पाऊंगा। अब जी सुबह टाइम देख रहे, इतने बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, अब तो थोड़ी सी देर रह गई। कई बार आंखें ऐसी भी बंद हो नामदेव जी की, छोटा बच्चा है, बार बार जाके मुंह धो के आए कि मेरी आंखें बंद ना हो जाए नींद के मारे, कहीं ऐसा ना हो कि पिता की बात रह जाए कि मैंने पिता का कोई कहना नहीं माना। 4 बज गए। 4 बजे जल्दी से उस छोटे से बालक ने, नामदेव ने स्नान किया और आकर विठलनाथ जी को क्या कहते हैं, उत्तिष्ठ मम गोविंद, उठो मेरे गोविंद, उत्तिष्ठ मम गोविंद, उत्तिष्ठ गरुण ध्वज, हे गरुण पे बैठने वाले, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। आप उठोगे तो इस त्रिलोक का मंगल ही मंगल होगा। अगर भगवान सो जाएंगे, कभी अगर सूरज ना निकले तो कितना अंधेरा हो जाता है, हो जाता है ना। सूरज निकलता है तो प्रकाश होता है। हम सुबह अपना दरवाजा खोलते हैं ना जब, तो सबसे पहले ताला खोलने से भी पहले, जो चाहे हम 4 बजे क्यों ना अपना दरवाजा खोले, तो सबसे पहले उस दरवाजे पे जाकर हमें हमेशा हाथ जोड़ने चाहिए कि हे प्रातः आपको नमन, हे सुबह, हे सूर्य नारायण। अगर आपने आज का दिन नहीं दिखाया होता तो हम कैसे आज ये ताला खोलने के भी लायक हैं? क्या वो वक्त मिलता अगर वो सूर्य ही दिन ना निकाले तो हमें हर पल का उनको धन्यवाद देना है। ताला खोलने से पहले भी सामने मंदिर है, सामने मंदिर को भी हम प्रणाम करते हैं कि ये प्रभु बड़ा अच्छा वो है कि आपके दर्शन हमें। ताला खोलने से पहले प्रणाम करते हैं ईश्वर को। तो बड़ा एक मन को सबको होना चाहिए, कहीं पर भी, हर घर में, हर जगह पर। और हम जगह तो हम बाद में देखें, सबसे पहले हम अपनी आत्मा देखें। वहां बैठे हैं हमारे हरि, वहां बैठे हैं हमारे नारायण। हम क्यों इधर उधर क्यों? हम कई बार हमारा मन बड़ा परेशान हो जाता है कई बार, और उस परेशानी में हम ये भूल जाते हैं कि वो हम नारायण के सहारे सब छोड़ दें। राधे 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 राधे। आप देखिए, नामदेव जी ने बड़े प्रेम से कन्हैया को, विठलनाथ जी को उठा रहे हैं। उत्तिष्ठ मम गोविंद, उत्तिष्ठ गरुण ध्वज,
हे मेरे कमलाकांत उठो, हे मेरे गोविंद जागो, सुबह हो गई है। और पिताजी ने कहा था, नामदेव कहते हैं कि भोजन की सामग्री पहले ही बना लेना, क्योंकि जैसे ही स्नान कराओगे तो मेरे कन्हैया को भूख लगेगी। जब छोटा सा बच्चा नहाता है ना, नहलाते हैं हम छोटे से बच्चे को, तो एकदम से हम दूध पिलाते हैं बच्चे को और बच्चा दूध पी के सो जाता है ना। बच्चे को नहा के भूख लगती है, वो तो छोटा सा बच्चा होता है। गुरुजी जब नहा के आते हैं तब कहते हैं पेट में कुछ कुछ हो रहा है, भाई जल्दी से नाश्ता लाइए। तो ये आदत है कि नहा के भोजन करना है, सबसे पहले नाश्ता जैसे करना है। तो आज ब्राह्मण देव बता के गए हैं कि पुत्र स्नान कराओगे, जब स्नान कराने से पहले उनके प्रसाद की सामग्री तैयार जरूर कर लेना। देखिए 3 साल का बच्चा कैसे तैयार करेगा, पूरी रात जगा हुआ है, उससे जैसा भी हुआ उसने अपने तरीके से, चाहे उससे टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनी हो, चाहे कुछ माखन मिश्री रखा हो, चाहे दूध रखा हो, उसने वो सब बड़े सुंदर पात्रों में रखा। अब जब उसने कहा उत्तिष्ठ मम गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, तो उसे लगा अब मेरे विठलनाथ जाग गए। और पिता ने कहा था कि जब वो जाग जाए तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करना। छोटा सा नामदेव उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है, साष्टांग प्रणाम करके चरण वंदना करके, और छोटे से विठलनाथ जी को देखिए 3 साल के बच्चे के कितने से हाथ होंगे, कितने छोटे से हाथ होंगे। उन हाथों में विठलनाथ जी को लेके उनका जल से स्नान कराया, उनको प्यारे से वस्त्र पहनाए। आज विठलनाथ जी, आज नारायण जो विठलनाथ जी वहां पे उस रूप में विराजमान है, आज वो उस छोटे से बालक नामदेव को निहारे जा रहे हैं। आज वो निहारे जा रहे हैं उस छोटे से नामदेव को कि देखो प्यारा सा छोटा सा बालक जिसे खुद अपने वस्त्र नहीं पता कि अब मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, माता पिता पहनाते होंगे, लेकिन आज ये मेरा श्रृंगार कर रहा है। और विठलनाथ जी उसे सिर्फ निहारे जाए, सिर्फ निहारे जाए उस बच्चे को, छोटे से नामदेव को। और वहां वस्त्र भी रखे गए हैं, पिताजी विठलनाथ जी के पास वस्त्र रखे हैं। तो नामदेव कह रहे हैं विठलनाथ जी कौन से कपड़े पहनोगे, पीला कपड़ा पहनाओ या नीला कपड़ा पहनाओ या लाल कपड़ा पहनाओ, आज मैं आपको नीले वस्त्र पहनाऊंगा। क्या कहते हैं नामदेव जी, आज मैं आपको नीले वस्त्र पहनाऊंगा, नीले वस्त्र पहनाऊंगा। और नारायण मुस्कुरा रहे, आज नारायण, आज वो विठलनाथ मन से बड़े प्रसन्न है। ब्राह्मण भी रोज उसी भाव से पूजा करते थे, लेकिन यहाँ जो भाव है वो पिता के कहने के अनुसार प्रेम भाव से, उसमें दूसरा कोई भाव नहीं, सिर्फ वही प्रेम भाव कि मुझे विठलनाथ का श्रृंगार करना है। जब हम श्रृंगार करते हैं ना विठल नारायण का, विठलनाथ का, माता का, किसी भी हम रूप का श्रृंगार करते हैं तो उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ उनका श्रृंगार हमेशा करना चाहिए। जब हम उनका श्रृंगार करेंगे तब वो हमारा श्रृंगार सदैव वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम उनका श्रृंगार करते हैं। तो हमें उनके चरणों में सदैव जैसा सामर्थ्य उन्होंने हमें दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमें ईश्वर का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अगर राधे रानी है तो हमें उन्हें चूड़ियां पहनानी है, अगर माँ है तो हमें उन्हें चुनरी पहनानी है, गले में माला भी चाहिए, कृष्ण को पीतांबर भी चाहिए, कभी मुरली चाहिए। जैसा हम उन्हीं ने तो दिया है, जैसा हम उन्हें अर्पण करेंगे वो 1000 गुणा करके वो हमें अर्पण करेंगे। जब हम उनका श्रृंगार करेंगे तो क्या कभी वो हमारा श्रृंगार छीनेंगे? कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, कभी भी। और फिर हम तो यही कहते हैं, हे नारायण सब तेरा, हम कौन है?
हम कुछ नहीं। ये श्री भागवत हमें यही सिखाती है कि हम नहीं, वो है जो है। हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, वो सब तू ही कर सकता है। हम आज इतना, सिर्फ इतना पैसा भी अगर कितना भी कमा लें हम, तो सिर्फ हम उसमें मिट्टी बनाते हैं, सिर्फ हम उसे मिट्टी बनाते हैं। गुरु जी ये बंद कर दो क्योंकि लाइव चल रही है। अभी आ जाएगी 5 मिनट। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हम जितना कमाते हैं हम कभी उसके श्रृंगार के लिए नहीं सोचते, और हम अपने लिए सोचते हैं। कैसे? जो हम कर रहे हैं आज अपने वक्त के साथ, मिट्टी की बोल में अरे हीरे लुटा रहा है। जो हमारे को ये बोल मिले हैं, ये वक्त मिला है, अगर ईश्वर की कृपा से कुछ धन मिला है, वो हम अपने सजाने के ऊपर, या हम अपना टाइम इधर उधर बैठ के गवाते हैं, हरि नाम में नहीं बिताते। मिट्टी के मोल में अरे हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में अरे हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है। हमेशा हम अपने तन को सजाने की सोचते हैं, कभी हम सोचते ही नहीं कि हम अपनी आत्मा की तरफ तो देखें, वहाँ नारायण हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे रुक्मणी ने कहा था, कोई मुझसे मिलने ही नहीं आता। और कभी हम कहें कि यहाँ कथा है, यहाँ कीर्तन है, तो हम कभी हमें कुछ करना है, कभी हमें, और होते भी हैं काम, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी वक्त निकालें, तो हरि ना जाने उस वक्त में हमारा क्या करते। हम कितना जिंदगी भर में हम सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं। राधे राधे जी। हर दम तू ले रहा है, क्यों झूठ का सहारा, हर दम तू ले रहा है, क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। बुनियाद पे तुरेत की, बुनियाद पे तुरेत की, एक घर बना रहा है, तू आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है, तू आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है। सिक्कों की खनक में तू आहे न सुन सकेगा। पैसा जब इतना आ जाए तो उस पैसों के लालच में इतना खो जाएगा कि हम एक दूसरे का दुख दर्द पूछना भी भूल जाएंगे, सुनना तो बहुत दूर की बात है। सिक्कों की खनक में तो आहे न सुन सकेगा, देखी बुराई के अरे मोती न चुन सकेगा, देखी बुराई के अरे मोती न
सुंदर तन, इतना सुंदर रूप, हमें इतना सुंदर नारायण रूप, तो ये जो इतनी प्यारी प्रभु ने वाणी दी है, तो हम उसके गुणगान में, उसके कीर्तन में ही क्यों ना निकालें। क्यों राधे? सही गाना बोलो प्रेम से, राधे राधे, जय श्री राधे। ढोलक के लिए ऐसे गर्दन में लटका के बजा रही है। जी तो देखिए, छोटे से विठलनाथ जी कहते हैं, विठलनाथ जी आज उसे निहारे जा रहे हैं। किसको? नामदेव को, जो सिर्फ एक 3 वर्ष का बालक है। एक 3 वर्ष का बालक है, छोटा सा, और पूछता है उनसे, मैं नीले वस्त्र पहनाऊं, मैं पीले पहनाऊं? मैं तो आज आपको नीले वस्त्र पहनाऊंगा। तो विठलनाथ जी बड़े मन से प्रसन्न है कि एक छोटा सा बालक मेरा कितना सुंदर श्रृंगार कर रहा है। बड़े प्यार से उसने वस्त्र पहनाकर विठलनाथ जी को रखा और कहता है कितने प्रेम से, प्रभु तूने ही तो जो हमें दिया है, हम कौन होते हैं तुझे कुछ भी देने वाले, तो जो भी तूने दिया है हम तुझे अर्पण करते हैं। त्वदीयं वस्तु, तूने दी है वस्तु, तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु जो तूने हमें दिया है वो हम तुझे समर्पित करते हैं। त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, हे ईश्वर जो भी आपने दिया है वो स्वीकारिए। अब छोटा सा बच्चा 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, कहता है पिताजी ने तो कहा था कि भोग लगाएंगे विठलनाथ जी, और मैंने कितनी बार बोला, क्या मुझे बोलना नहीं आ रहा? क्या मुझे भोग लगाना नहीं आ रहा? साष्टांग प्रणाम करने लगा, कहता विठलनाथ जी मैं छोटा हूँ ना, मुझे नहीं पता मेरे पिता कैसे भोग लगाते हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं जैसे भी कह रहा हूँ आप भोग लगाइए ना, आप भोग लगाइए। स्नान किए हुए कितनी देर हो गई और आपको भूख भी लगी होगी। देखिए विठलनाथ जी के भाव कैसे हो रहे होंगे कि छोटा सा बालक कितनी प्रार्थना कर रहा है, फिर भी भोग अभी तक नहीं लगा। अब नामदेव को पता है कि विठलनाथ जी आएंगे तभी तो भोग लगाएंगे, और कहता है प्रभु जल्दी भोग लगाओ, मुझे भी तो भूख लगी है। नामदेव जी कह रहे हैं जल्दी भोग लगाओ। अब नामदेव जी आए ही ना, नामदेव जी आए ही ना, तो कहता है मेरे को लग रहा है शक्कर कम है दूध में, मुझे लग रहा है शायद दूध में शक्कर कम है, और थोड़ी सी शक्कर लेके चम्मच से हिला दिया, अब तो ठीक है। अभी भी विठलनाथ जी ना आए, बालक रोने लगा। नामदेव छोटा बालक रोने लगा, कहता है प्रभु मेरी पूजा में क्या कमी रह गई, मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे नहीं पता मुझे कैसे तुझे मनाना है, लेकिन प्रभु मैंने आपके सामने आपका भोग रखा है, आप कृपया स्वीकारिए, और अगर नहीं स्वीकारोगे मैं यही माथा मारूंगा। छोटा सा बच्चा है, जिद करता है ना, जिद में कभी लेट जाता है, मैं अपना सिर जमीन में मार के तोड़ दूंगा अगर आप भोग नहीं लगाओगे। अभी भी विठलनाथ जी नहीं आए, तो कहता है नहीं मानोगे ना, आपको यही लग रहा है कि मैं अपने आप को चोट मारूं, जब मैं जिद करूंगा ना तभी आपको पता चलेगा। छोटा सा अपने तरीके से बालक बोल रहा है, देखिए। और नामदेव जमीन पे अपना सिर मारने लगे कि मेरे विठलनाथ आओ, हे मेरे विठलनाथ आओ, भोग लगाओ विठलनाथ। और सिर मारते मारते जमीन पे नामदेव के सिर से खून बहने लगा, नामदेव के सिर से खून बहने लगा। विठलनाथ जी को अश्रु आ गए। विठलनाथ जी उसी वक्त वहां पर उन्होंने दर्शन दिया, उसी वक्त प्रकट हो गए। बोल विठलनाथ महाराज की जय। और उसे प्रेम से गोदी में उठाया, प्रेम से गोदी में उठाया। तो क्या कहते हैं नामदेव, क्या नहा के सो गए थे?
क्या नहा के सो गए थे? कितनी देर से बुला रहा हूं, समझ नहीं आता क्या? देखिए छोटा बच्चा, उसे ये नहीं पता कि मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ। नहीं, जमीन पे नहीं मारने, मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ। और कहता है सो गए थे? कहते हैं नहीं पुत्र, मैं तुझे निहार रहा था। मुझे इतना प्रेम हर जगह नहीं मिलता जितना प्रेम तो मुझे करता है। और गोदी में बिठाया, कहते हैं अब तो भोग लगा लो। अब जो दूध का पात्र था जिसमें दूध रखा हुआ था, आज विठल नाथ जी ने वो पात्र उठाया। रोज भोग लगाते हैं नामदेव के पिता, उनके आगे रखा। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कुछ देर बाद वो बर्तन लेके उसका प्राशन करते हैं कि मेरे नारायण ने, मेरे हरि ने भोग लगा लिया होगा। लेकिन आज विठल नाथ जी ने वो बर्तन उठाया, दूध का बर्तन उठाया और मुंह से लगाया, और मुंह से लगा के दूध पीने लगी। देखिए सामने, बिल्कुल सामने एक घुटने पर आलती पालती मार के विठल नाथ जी बैठे हैं, वही नीले वस्त्रों में जो आज नामदेव ने पहनाए हैं। और एक तरफ बैठे हैं कौन? नामदेव बैठे हैं विठल नाथ जी की गोदी में, और विठल नाथ जी अपना पात्र लेके दूध पी रहे हैं। और नामदेव कह रहे हैं रोज तो थोड़ा सा पीते थे, आज तो सारा पी जाएंगे। अपने मन में कह रहे हैं मेरे को लग रहा है आज मेरे लिए भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं उनका पटका पकड़ के, सुनो विठल नाथ जी, उन्होंने पात्र मुंह में से निकाला, मुंह में से दूध टपक रहा है विठल नाथ जी के मुंह में से दूध, क्योंकि वो दूध पी रहे थे उस टाइम बड़े प्रेम से। आज सारा दूध पी जाओगे क्या? मेरे लिए बिल्कुल नहीं छोड़ोगे? है गुरु जी, आज नामदेव जी कह रहे हैं कि आज विठल नाथ जी सारा दूध पी जाओगे, आज मेरे लिए बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। ओहो, विठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। अभी वो सीधे हाथ की तरफ बैठे थे नामदेव जी, उन्होंने डोंगा, अपना जो पतीला था दूध का बर्तन, वो नीचे रख के उसे सीधे तरफ बिठाया। नामदेव को अपने इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ बिठाया और एक घुट दूध का खुद पीते, एक उसे पिलाते, एक घुट खुद पीते, एक उसे पिलाते। देखिए ईश्वर, कभी ऐसा हमने किया? हम तो कभी इतना प्रेम भी नहीं रखते कि हम उन्हें भोग लगाने का इतना प्रेम भी नहीं है। आज नामदेव को मन में संतुष्टि हुई। नामदेव कहते हैं आज आपने ज्यादा दूध पी लिया, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। नामदेव क्या कह रहे हैं? आज आपने ज्यादा दूध पी लिया, मेरा पेट नहीं भरा। तो नामदेव को कहते हैं विठल नाथ जी, अब तुझे कभी भूख भी नहीं लगेगी, अब तुझे कभी इस तरीके की भूख ही नहीं लगेगी। तेरे में ऐसा प्रेम भाव भक्ति है मेरे पुत्र। और उसके सिर पे जो हाथ फेरा, तब से उस दिन से ऐसे संस्कार नामदेव में आए कि आज भी नामदेव जी की भक्ति का हर जगह पर प्रचार होता है। लोग भक्ति पाने के लिए आज भी नामदेव की कथाओं का वर्णन करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज वही भक्ति तो हमने प्रहलाद में भी देखी। पिछले 2 दिनों से हम प्रहलाद का ही तो वर्णन कर रहे थे। आप देखिए किस प्रकार नरसिंह अवतार, किस प्रकार क्रोध में सिंहासन पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी पुत्र को कह रहे हैं कि पुत्र प्रहलाद जाओ, आप ही जाकर आज नरसिंह भगवान को शांत कर सकते हो, क्योंकि उनका क्रोध अभी अग्नि की तरह जल रहा है। उनका क्रोध अग्नि की तरह जल रहा है। अब आए, साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद ने, साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते भी कांप रहे हैं, क्योंकि 5 साल का तो बच्चा है और आगे एक सिंह रूप जो गुर्रा रहा है। अगर हम किसी भी इस तरीके के ऐसे को देख ले तो हम घबरा जाते हैं ना, तो वो तो एक छोटा बालक है, लेकिन उसे अपने नारायण पर ये है कि मेरे नारायण आज वो रूप लेकर आए हैं, नरसिंह रूप लेकर आए हैं। उस छोटे से बालक को देखकर नरसिंह ने
अपनी गोद में बिठा लिया। ये गोद की जानते ही तो मुझे आज नामदेव जी याद आए, जिनकी कथा भी आपसे कही। उसी प्रकार जिस प्रकार नारायण ने विठल नाथ रूप में नामदेव जी को गोद में बिठाया था, आज नरसिंह अवतार ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। और जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है ना, आज वो नरसिंह अवतार अपनी जीभ से प्रहलाद को ऐसे चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं इतना, और कितना असीम प्यार कर रहे हैं। और वो हाथ जोड़ के कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, हे नारायण, हे प्रभु, हे मेरे नारायण, आपने इस संसार में मेरी पुकार सुनकर आपने जो दर्शन दिए, मैं कोटि कोटि उसका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता का जो आपने संहार किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने जो उनका संहार किया वो उन पर, मेरे पूरे वंश पर एक कृपा की है, मेरे पूरे वंश पर कृपा की है। मैं छोटा सा बालक अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना क्रोध शांत कीजिए। हे प्रभु, अपना क्रोध शांत कीजिए। अगर आप क्रोध शांत नहीं करेंगे तो सब लोग आपसे यूं ही थर थर कांपते रहेंगे। और आप तो प्रेम की मूरत है, आप तो प्रेम की मूरत है। अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? तो धीरे धीरे कितने प्रेम से, आज देखिए कितने प्रेम से छोटा सा बालक उन्हें मना रहा है। तो कहते हैं नारायण, नरसिंह अवतार कहते हैं, पुत्र माँ तुझे क्या चाहिए, माँ तुझे क्या चाहिए? कहते हैं नहीं प्रभु, आप मेरे लिए आ गए, इस निर्जीव स्तंभ में से आपने मेरे लिए दर्शन दे दिए, तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जैसी ये मेरी नारायण भक्ति है, ये नारायण भक्ति मुझसे ना छीनना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता प्रभु, क्योंकि पेट तेरा, ये जीवन तेरा, जब चाहे तू भूखा रखना चाहे तो भूखा रख, तू खाना देना चाहे तो खाना दे, तू जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जा प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है, ईश्वर कहते हैं, मैं फिर भी तुझे ये पूरा राज्य, सुख संपत्ति, पूरा सुख वैभव देना चाहता हूँ। प्रहलाद कहता है, प्रभु आप मुझे नहीं, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, जितने मेरे साथी लोग हैं, जितने हमारे राज्य में एक एक छोटा सा छोटा घर भी है, छोटा सा छोटा मानव भी है, मेरे सभी साथी जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, मेरे आचार्यगण, मेरी माता, उन सब का, मेरे पूरे वंश का कल्याण कीजिए आप, तब मैं कहूंगा कि आप मेरा कल्याण कीजिए। अन्यथा सिर्फ मेरा कल्याण करने की मत सोचिए। देखिए हम जो है, हम सोचते हैं मेरा भला, हम ये सोचते हैं कि मेरा भला हो, हम दूसरे के लिए तो सोचते ही नहीं। और यहाँ एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक अपना नहीं, पूरे वंश का कल्याण, संसार पे कहता है, धरती पे जितने भी प्राणी हैं आप सबका कल्याण कीजिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कितना आनंद आ रहा है। सुखदेव जी कथा करते रहते हैं। सुखदेव जी लगातार राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुझे तो साक्षात नारायण दिखते हैं, मैं उन्हीं के दर्शन कर रहा होता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि समस्त ऋषिगण या राजा परीक्षित भी मेरे पास बैठे हैं। परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित कुछ भूख प्यास लगी हो तो मुझे बता, मैं कुछ वक्त रुक जाऊं। तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु जिंदगी भर मैंने खाया पिया ही तो है, जिंदगी भर, जीवन भर जो मैंने अपना जीवन बिताया है सिर्फ खाने पीने में, मैंने कभी नारायण को जाना ही नहीं। आज जो मुझे 7 दिन का वक्त मिला है, मैं ये भी अगर खाने पीने में निकाल दूं तो मेरे को मुक्ति कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? प्रभु पहले तो मुझे भूख लगती थी,
अब मुझे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। सुखदेव जी को बड़ा आनंद आया कि शिष्य अर्थात जो भी सुनने वाले हैं या जो सुनाने वाले हैं, सुखदेव जी को बड़ा आनंद आया कि सब पर कृपा हो हे नारायण, जैसे आप हम पर कृपा करते हैं वैसे सब पर कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैं तुम्हें एक ऐसे पशु की कथा सुनाता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं एक ऐसा पशु जो जिंदगी भर ऐश में रहता है, जिसे नहीं पता कि ईश्वर क्या है, लेकिन अंत समय में उसे भी मुक्ति देने के लिए नारायण आते हैं। त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। आपने सुनी भी होगी गज की कथा। एक त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था, बड़ा खुश से रहता था। कई पत्नियां थी उसकी। हाँ जी, गज जो था उसकी कई पत्नियां थी, कई संतानें थी। पशु था, उसे ये था कि बहुत बड़ा मेरा शरीर है। हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, उसे लगता था मैं बड़ा बलवान हूँ। उसे अपने ऊपर बड़ा अभिमान था। गज को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था। अनेक हथनियों के साथ रहता था। गर्मी के दिन थे काफी। एक दिन उसे लगा गर्मी का दिन है, पास ही एक नदी है। वहां पशु, जब हम लोगों को गर्मी लगती है, हम 1 बार 2 बार 3 बार नहाए। अब जो जानवर है वो तो नदी में जाके स्नान करेंगे। दिन के वक्त, दोपहर के वक्त आज गज ने कहा चलो खेलने चलते हैं। हाथी ने कहा सब हथनियां अपने बच्चों को लेकर उस हाथी के साथ आज नदी में क्रीड़ा करने चल रहे, नदी में खेलने चल रहे। बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। कभी जो बड़ा, सबसे बड़ा हाथी है गज जो है, अपनी सूंड में पानी भरता, कभी बच्चों के ऊपर डालता, बच्चे भी मस्ती में खेल रहे हैं। कभी अपनी पत्नियों के ऊपर पानी डालता, सब मस्ती में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अचानक हाथी को लगा कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया। अचानक हाथी को लगा कि मेरा पैर किसी ने उस सरोवर में पकड़ लिया। ये जो हम जो संसार में रह रहे हैं ना, ये भी एक सरोवर ही तो है। ये सरोवर ही है और हम जो है वो गज है, गजेंद्र। हम क्या है, उस हाथी के समान है जो अपनी मस्ती में खोए रहते हैं, बीवी बच्चों में। सिर्फ जो हमें दे रहा है हम उसी को भूल जाते हैं। जिसने हमें दिया हम उसी को भूल जाते हैं कि वो देने वाला है, और हम अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। और जब जाकर बुढ़ापा आता है या कभी हमें बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं, तब वो काल आता है, तब वो उस मगर का रूप होता है। जो आज मगर सरोवर में जहाँ गजेंद्र स्नान कर रहा है अपने पूरे परिवार के साथ, जहाँ गजेंद्र को लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और दांतों से दबा रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि किसी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अब हाथी चिल्लाने लगा कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अब जी लाइन लगी है, सारी पत्नी भी उसे खींच रही है, बच्चे भी खींच रहे हैं, लेकिन जो हाथी है वो जमीन पे रहने वाला प्राणी है। जमीन पे वो जल में नहीं रह सकता, और मगरमच्छ जो है वो पानी में रहने वाला प्राणी है, वो स्थलचर नहीं है, वो जमीन पे नहीं रह सकता। तो जितनी ज्यादा शक्ति वहां पे मगरमच्छ की है उतनी वो हाथियों की नहीं है। मगरमच्छ उसे पानी में खींचे जाए और इधर हथनियां और बच्चे उसे खींच रहे हैं, लेकिन वो खींच ही ना पाए। धीरे धीरे मगरमच्छ उसे खींचता खींचता नीचे पानी की तरफ ले जा रहा है। अब जो है हथनियों ने छोड़ दिया हाथी को। गजेंद्र कह रहा है मुझे बचाओ, तो पत्नियां क्या कह रही हैं, बच्चे पत्नियां कहती हैं
अगर वो जो काल ने, काल देखिए वो काल कह रही है मकर को, मगरमच्छ को, जिस काल ने तुम्हारे पैर पकड़े हैं अगर उसने हमारे पकड़ लिए तो। देखिए एक पति, या जो हम सोचते हैं कि हम पालन करता है घर के, लेकिन पालन करता तो वो है, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, नहीं, हमारी गलत सोच है। वो नारायण हमें देते हैं। तो देखिए गजेंद्र ने जिंदगी भर अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत की, उनके लिए कमाया, उनको घर परिवार दिया, और आज वही पत्नियां कह रही हैं अगर उस काल ने तुम्हें छोड़ के हमारे पैर पकड़ लिए तो हमारा क्या होगा? भाई हमें तो जीना है। अब वो अपनी संतानों को कहता है बच्चों मुझे बचाओ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कौन पालेगा? बच्चे देखिए क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं पिताजी बहुत संपत्ति रखी है आपने, पिताजी बहुत पैसा रखा है आपने, कोई बात नहीं आप एक ही जाओगे, हम नहीं मरना चाहते। देखिए हम अच्छा बुरा करके किसी भी तरीके से हम धन कमाने की सोचते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, उनका विवाह करना है, सब करना है, लेकिन जब हम जाएंगे ना नारायण के पास तब वो हमारे कर्म देखेंगे कि हमने क्या किया, तब वो नहीं सोचेंगे। एक बार की छोटी सी बात है, भगवान यही पूछते हैं कि जो तू कर्म कर रहा है तू पूछ ले, इसकी सजा ये मिलेगी, क्या तेरे साथ तेरी पत्नी या बच्चे जाएंगे? आज जैसे गजेंद्र को उसकी पत्नी और बच्चों ने मना कर दिया, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम चाहे भूखे रह ले, चाहे हमें थोड़ा ही क्यों दिया हो, हमें उसमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म की सजा या उसका जो अच्छा फल हो वो हमें मिलेगा। जो अच्छा फल होगा वो हम बांट के खा सकते हैं, लेकिन सजा वो हमें ही भुगतनी पड़ेगी, हमें ही भुगतनी पड़ेगी। आज जो गजेंद्र है उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने एक नहीं कितनी पत्नियां हैं मेरी, एक नहीं कितनी पत्नियां हैं, कितने मेरे बच्चे हैं, और आज सब मुझे छोड़ गए। और धीरे धीरे मगरमच्छ उसे जमीन में सरोवर में खींचता जा रहा है। अब गजेंद्र के सिर्फ सूंड बाहर रह गई, सिर्फ सूंड और आंखें बाहर रह गई, उसका मुंह तक डूबने लगा। अब उसे उस ईश्वर की याद आई। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज उसे नारायण की याद आई और वो प्रार्थना करता है, हे नारायण, हे प्रभु, मैं तो तुझे भूल ही गया, मैं तुझे भूल गया। तूने मुझे इतना बड़ा शरीर दिया, इतना बड़ा शरीर दिया, इतना कुछ परिवार दिया, लेकिन मैंने तो तुझे कभी माना ही नहीं, कभी तुझे ध्याया ही नहीं। हे नारायण, अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरी रक्षा कर, मैं लायक नहीं हूँ तुझसे मदद मांगने की। गजेंद्र कह रहा है, मैं इस लायक नहीं कि तेरे आगे हाथ भी जोड़ूं, मैं इस लायक नहीं कि तुझसे प्रार्थना करूं, लेकिन फिर भी मेरे पिता, तू एक जगत पिता है, मैं तेरी संतान हूँ। मुझे सबने कहा कि परिवार कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभिमानवश उस परिवार को ही अपना समझता रहा, और आज मेरा परिवार भी मुझे छोड़ गया। अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु इस काल से बचा ले। ये जो गजेंद्र है, ये गजेंद्र हम है, ये सरोवर जो है, ये हमारा, जो हमारी जिंदगी चल रही है, ये परिवार जो है, ये जो संसार है, ये सरोवर है। और ये जो मगरमच्छ है ना, ये वो काल है जिसे हमें समझना चाहिए कि वो किसी वक्त भी हमें पकड़ सकता है, किसी वक्त भी पकड़ सकता है। इसलिए कोई बात नहीं, हमारा जैसा भी जीवन बीत गया, लेकिन आज तो है, अब तो है, हम अभी से क्यों ना उसकी प्रार्थना शुरू कर दें कि हे नारायण, हमें भी क्योंकि कालों का काल है
कालों का भी काल है प्रभु, तो हम तेरी शरण में हैं। आज गज रो रहा है, गजेंद्र रो रहा है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। अब कहता है हे नाथ मुझ पर कृपा कर, शरणागत की रक्षा करना। मैंने सुना है कि शरणागत की रक्षा तो सदैव करता है। मैंने जिंदगी भर ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मैं तेरी शरण में आ सकूं प्रभु, फिर भी मैं तेरा बालक हूँ, मैं तेरा बालक हूँ। मेरे को जितनी सजा मिलनी चाहिए थी मुझे मिल रही है प्रभु। आज मुझे इस मगरमच्छ से मेरी जान बचा, जान बचा। अब देखिए गजराज को बचाने के लिए अभी तक कोई ब्रह्मा नहीं आए, कोई देव नहीं आए। नारायण ये देख रहे हैं कि मेरा एक बालक, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो। कल हमने कितनी सुंदर कथा देखी थी, दो ऐसे जानवरों की जिन्हें हरि के द्वार जाकर पुण्य प्राप्त हुआ था, नारायण ने कृपा की थी। और आज देखिए नारायण देख रहे हैं कि ब्रह्मा भी नहीं गए, कोई नहीं गया। अब नारायण को लगा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। और नारायण गरुड़ पर बैठकर आते हैं ना, तो आज नारायण को लग रहा है कि गरुड़ धीरे उड़ रहा है, गरुड़ धीरे उड़ रहा है, लेकिन मेरा जो भक्त है वो तड़प रहा है। और नारायण आज गरुड़ से भी उतर गए और उड़ के उसी वक्त गजेंद्र के सामने जब प्रस्तुत हुए, उनके हाथ में चक्र है, उनके सामने प्रस्तुत हुए। सरोवर में कमल कमल थे। आज गजेंद्र ने अपनी सूंड से, और नीचे हो गया था क्योंकि मगरमच्छ खींचता जा रहा है उसको, आज सूंड से एक छोटा सा कमल उठाया और नारायण के चरणों में अर्पित कर दिया। बस इतना सा तो प्रेम चाहते हैं, सिर्फ इतना सा तो। पुष्प भी उसी के, पुष्प भी उसी के, वृक्ष भी उसी के, तो हम कौन होते हैं। कितना है कि हम गंगा जल भी तेरा, मैं स्नान कैसे कराऊं प्रभु। ये प्रभु की महिमा है, वो ही जाने। हमें तो उसने जो शरीर दिया है, हमें उस शरीर से ही उस प्रभु की पूजा अर्चना करनी है, पूजा अर्चना। देखिए छोटा सा कमल जो अपनी सूंड से नारायण के चरणों में अर्पण किया, और प्रार्थना, हाथ भी पानी में है, पैर भी, चौपाया है वो, 4 पैर है हाथी के, एक मोटा शरीर है, इतना मोटा वो उसमें धंसता जा रहा है सरोवर में, और सिर्फ आंखों में अश्रु है, और मन से प्रार्थना कर रहा है, नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए, नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए। और अश्रु बह रहे हैं। और उसी वक्त नारायण ने अपने चक्र से जो मगरमच्छ था उसको काट दिया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और गजेंद्र का पैर उससे छूटा और उसको अपने साथ बैकुंठ ले गए, बैकुंठ ले गए। देखिए सिर्फ हरि का नाम ही तो लेना है, हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, लेकिन ईश्वर सिर्फ इतना कहते हैं कि आपको सिर्फ प्रभु नाम ही तो लेना है। प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, किस विध गाऊं, तेरो पार कहीं नहीं पाऊं, नहीं पाऊं। प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, किस विध गाऊं। गंगा जमुना नीर बहा, देखिए जल भी जो है, नीर भी जो है, गंगा जमुना बहाती है। मैं स्नान कैसे कराऊं। गंगा जमुना नीर बहाए, स्नान की कराओ। गंगा जमुना नीर
रचना तेरी वृक्ष बगीचा, रचना तेरी कैसे पुष्प चढ़ाऊं मैं चढ़ाऊं प्रभु तेरी महिमा, किस विध गाऊं किस विध गाऊं। हे नारायण, सब कुछ तेरा है, हम किस विधि तेरी महिमा गाएं प्रभु, हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं, जिस भी हाल में तू रखे हम सदैव तेरा नाम लें, क्योंकि ये जीवन, ये संपूर्ण परिवार जो दिया है वो आपका ही परिवार है प्रभु, हमारा कुछ नहीं। देने वाला तू, सब करने वाला तू। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु तेरी महिमा न्यारी न्यारी हरि हरि। प्रभु तेरी महिमा ओ हरि तेरी
बाके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। राधा सबको राधे राधे बोलो। राधे राधे।